वेलकम यू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा डीटी का सेकंड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इस बार जो सबसे पहले तुम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्जाम में, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ अ लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा हम लोग नॉइज मार्जिन। ठीक है, नॉइज मार्जिन को समझने से पहले हम लोग नॉइज को समझेंगे। नॉइज होता क्या है बेटा? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है बाय मिस्टेक, उसी को हम लोग नॉइज बोलते हैं। Noise is an unwanted electrical disturbance which may induce some voltage in the connecting wires used between gates or from a gate's output to load। जो हम लोग बेटा वायर्स यूज़ करेंगे गेट के कनेक्शन करने के लिए, उसमें बेटा अनवांटेड वोल्टेज जो बिल्डअप हो जाता है उसी को हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ इम्यूनिटी क्या होता है बेटा? नॉइज़ इम्यूनिटी क्या होता है? किसी भी सिस्टम की एक एबिलिटी होती है बेटा कि चाहे कितना ही नॉइज़ क्यों ना आ जाए, उसको टोलरेट करते हुए वो आउटपुट को चेंज नहीं होने देता है बेटा। मतलब नॉइज़ आने के बाद भी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नॉइज़ इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ अ लॉजिक सर्किट टू टोलरेट द नॉइज़ विदाउट कॉजिंग द आउटपुट टू चेंज अनडिजायरेबली। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? नॉइज मार्जिन की मेन डेफिनेशन, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ नॉइज इम्यूनिटी ऑफ अ लॉजिक फैमिली इज नोन एज द नॉइज मार्जिन। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी का क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव मेजर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है बेटा? नॉइज मार्जिन है। यही तुम लोगों को एग्जाम में लिखना है, इस बार ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है प्रोपोगेशन डिले। क्या है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा? वो है प्रोपोगेशन डिले। अब प्रोपोगेशन डिले क्या होता है बेटा? इनपुट देने के तुरंत बाद ही हमको आउटपुट नहीं मिलता है। लॉजिक गेट फैमिलीज के अंदर बेटा इनपुट देने के बाद तुरंत ही हमको आउटपुट नहीं मिलता है। इट टेक्स सम टाइम्स, वो थोड़ा टाइम लेता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट इंस्टेंटेनियसली when the its state of its input changed. There is a time delay between these two time instants which is called as the propagation delay, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। इनपुट देने के बाद कुछ टाइम लगता है आउटपुट को रिस्पॉन्स करने के लिए, उतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोगेशन डिले। नेक्स्ट आता है बेटा पावर डिसिपेशन। सारी आईसी को बेटा रन करने के लिए हमें वोल्टेज और करंट देना होता है। सारी आईसी को रन करने के लिए बेटा हमें वोल्टेज और करंट देना पड़ता है। वो वोल्टेज और करंट बेटा उस सर्किट से फ्लो होगा, और ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा? रेजिस्टर, तो वहाँ पे बेटा पावर डिसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखो डेफिनेशन क्या है बेटा? Due to applied voltage and currents flowing through the logic ICs, some power will dissipate in it in the form of heat। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पावर डिसिपेशन। द पावर drawn by an IC from the power supply is given by P is equals to VCC into ICC। ध्यान में रखना है बेटा, पावर डिसिपेशन में कॉज द परमानेंट डैमेज ऑफ द IC, वो परमानेंट डैमेज भी कर सकता है ड्यू टू द हीट। इसके बाद है बेटा फिगर ऑफ मेरिट्स। तो ये देखो डेफिनेशन कैसा है, यहाँ से समझ में आ रहा है बेटा फिगर ऑफ मेरिट्स क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन। द फिगर ऑफ मेरिट्स ऑफ अ लॉजिकल फैमिली इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन एंड द प्रोपोगेशन डिले। किस किस का प्रोडक्ट है बेटा? पावर डिसिपेशन का एंड प्रोपोगेशन डिले का। इट इज कॉल्ड एज द स्पीड पावर प्रोडक्ट। इसको स्पीड पावर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। द स्पीड इज स्पेसिफाइड इन सेकंड एंड द पावर इज स्पेसिफाइड इन मिलीवैट। याद रखना है बेटा कि फिगर ऑफ मेरिट्स क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उन दोनों का क्या है? ये प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा फैन इन क्या होता है। तो फैन इन क्या होता है बेटा? देख लो, फैन इन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इनपुट्स अ गेट हैज। सपोज बेटा किसी गेट के पास 2 इनपुट है तो उसका फैन इन कितना होगा? 2। 3 इनपुट है तो उसका फैन इन कितना होगा बेटा? 3। तो फैन इन क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इनपुट्स अ गेट हैज। फैन आउट क्या होता है बेटा? फिर देखो फैन आउट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट ऑफ सेम आईसीज। क्या है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट ऑफ सेम आईसीज फैमिली that a gate can derive without falling outside the specified output voltage limit। जो भी गेट है बेटा, अगर उसको सेम फैमिली के आईसी से अगर हम लोग बेटा क्या दे दे? इनपुट दे दे, तो गेट ने क्या करना चाहिए बेटा? अपने परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करना चाहिए और अपनी स्पेसिफाइड वोल्टेज लिमिट से फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज कंपेयर टीटीएल सीमॉट एंड ईसीएल, दैट इज ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा? आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस पूरे कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आने के इसके चांसेस है इस बार। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीटीएल सीमॉस और ईसीएल, ये जो लॉजिक फैमिलीज है बेटा, इसके अंदर कंपोनेंट कौन से यूज़ किए। तो कंपोनेंट यूज़ पैरामीटर में देख लो, सबसे पहले क्या है बेटा? कंपोनेंट यूज़। टीटीएल के अंदर बेटा ट्रांजिस्टर यूज़ किया है मेनली, सीमॉस के अंदर बेटा मॉसफेट्स यूज़ किया है, और ईसीएल के अंदर बेटा क्या यूज़ किया है? ट्रांजिस्टर एंड
रेजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा फैन आउट। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है थोड़ी देर पहले फैन आउट की। तो TTL का है बेटा मॉडरेट मतलब 10, CMOS के लिए है बेटा हाईएस्ट मतलब 50 और ECL के लिए है बेटा 25। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा नॉइज मार्जिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन हमें पता है बेटा, ठीक है, कि नॉइज के आने के बाद भी आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नॉइज मार्जिन क्या है बेटा TTL का मॉडरेट है 0.4 वोल्ट। CMOS के लिए बेटा हाई है, CMOS के लिए क्या है ये हाई है। ठीक है, देख लो आप CMOS के लिए हाई है और ECL के लिए क्या है बेटा ये लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे पावर डिसिपेशन। तो TTL के लिए कितना है बेटा 0.1 मिलीवैट। ठीक है, CMOS के लिए बेटा सॉरी दिट इज 0.1 मिलीवैट, दिस इज 10 मिलीवैट। मतलब बेटा CMOS के लिए TTL के कंपेयर में ज़्यादा है और ECL के अंदर बेटा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर के साथ साथ रेजिस्टर भी यूज़ किए, इसलिए 40 to 50 मिलीवैट। ठीक है, और जहाँ पे बेटा ट्रांजिस्टर के साथ रेजिस्टर वहाँ पे I2R लॉस ज़्यादा होते हैं। प्रोपोगेशन डिले देख लो बेटा, तो प्रोपोगेशन डिले कितना है यहाँ पे 10 नैनो सेकंड का है सिर्फ, किसमें TTL के अंदर। CMOS के अंदर कितना है बेटा 105 नैनो सेकंड से लेकर 70 नैनो सेकंड तक, ये स्टैंडर्ड है ऊपर वाला, आप 70 नैनो सेकंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा ECL, तो इसके अंदर 500 पिको सेकंड है, ये नैनो सेकंड, ये नैनो सेकंड और ये पिको सेकंड है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बेसिक गेट जो यूज़ की है वो और सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप इसको 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, बेसिक गेट अलग और सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी अलग। तो अगर मैं बेसिक गेट की बात करूँ बेटा, तो TTL जो यूज़ होता है जो बनता है बेटा वो नैंड गेट से मिलके बनता है, और बेटा CMOS नैंड और नॉर दोनों से बनता है, और ECL बेटा नॉर और दोनों से मिलके बनता है। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर की जाए बेटा, तो TTL कॉम्प्लेक्स होता है, CMOS मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स होता है और ECL बेटा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फिर है बेटा फिगर ऑफ मेरिट्स और स्पीड पावर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फिगर ऑफ मेरिट्स क्या होता है बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन एंड प्रोपोगेशन डिले। तो ये होता है बेटा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये होता है 100 पिको जूल। ठीक है, यहाँ पे ये होता है बेटा 0.7 पिको जूल और ये होता है बेटा 0.5 पिको जूल। ये ECL के लिए, ये CMOS के लिए और ये TTL के लिए, ये तुमको याद होना ही चाहिए बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लॉजिक गेट्स में हमको क्या याद रखना है बेटा, लॉजिक गेट्स के अंदर बेसिक गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं और एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। बेसिक गेट में वापस से बेटा 3 गेट होते हैं, नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। तो हम लोग 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले बेटा नॉट गेट, सिंबल देख लीजिए आप। ठीक है, ट्रायंगल है और आगे बबल लगा है, इस बबल को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल में इनपुट में ये देखो बेटा क्या करता है, ये गेट कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है। ए अगर दिया तो इसने ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सिमिलरली अगर बेटा हम लोग इसको इनपुट में 0 देंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। अगर हम लोग इसके इनपुट में 1 देते हैं तो इसके आउटपुट में हम लोगों को 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 मिलेगा। एक्सप्रेशन देख लीजिए आप, क्या है बेटा y इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्स आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट है बेटा, अगर हम लोगों ने इनपुट ए दिया है तो हमको आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा और गेट की। ठीक है, और गेट क्या सिंपली परफॉर्म करता है बेटा, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख लीजिए बेटा, इसका इनपुट, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट यूज़ होते हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट रहेगा बेटा। इसमें इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और एक ही आउटपुट रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं 2 इनपुट के लिए, ए और बी 2 इनपुट है बेटा और आउटपुट y इज इक्वल्स टू क्या परफॉर्म करके मिलेगा, लॉजिकल एडिशन। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू a + b आउटपुट मिलता है, और जब बेटा ए और बी क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे बेटा क्या है, लास्ट में हम लोगों को मिलेगा एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में क्या है बेटा, सिंबल देख लीजिए, एंड गेट में 2 इनपुट है, यहाँ पे बेटा 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और एक ही आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे 2 इनपुट है, इसलिए आउटपुट में हम लोगों को क्या मिल रहा है बेटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। इनपुट में फिर ए बी और कॉम्बिनेशन बेटा 4 बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रही है बेटा, तो सिंपल ये बात याद रखना है कि 0 × 0 0 रहेगा, 0 × 1 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। एक्सप्रेशन देख लीजिए बेटा क्या है, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, क्या मिलेगा हमको आउटपुट, अगर इनपुट हम लोगों ने a और b दिया है। बेसिक गेट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट के बाद यूनिवर्सल गेट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है बेटा, व्हाई नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। क्यों बेटा नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं बेटा। इसका सिंपल आंसर है बेटा कि नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से हम लोग बाकी बचे हुए जितने भी गेट्स है बेटा उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट। ठीक है, हम लोग उससे
नॉट गेट बना सकते हैं बेटा, एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, एक्सॉर गेट बना सकते हैं, एक्सनॉर गेट बना सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं बेटा। तो पहला गेट हम लोग देख लेते हैं नैंड गेट। ठीक है, सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, ये इतना आधा सिंबल ये एंड का है और आगे हम लोगों ने इन्वर्जन लगा दिया है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो करेगा बट उसका कॉम्प्लीमेंट भी कर देगा। इसका ट्रुथ टेबल देखिए बेटा, तो ट्रुथ टेबल हम लोग सिर्फ दो इनपुट के लिए देख रहे हैं, तो इनपुट क्या होगा बेटा, ए और बी, और इसके कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट में क्या रहेगा बेटा, एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो यहाँ से देखिए बेटा 0 इंटू 0 0, बट 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा 1, तो यहाँ पे बेटा आंसर 1 आ जाएगा। 0 इंटू 1 क्या होगा बेटा, वापिस से 0 होगा, बट हमें क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। 1 इंटू 0 क्या होता है बेटा 0, 1 इंटू 0 क्या होता है बेटा 0, बट 0 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आंसर 1 आता है। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब बेटा 1, बट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 0। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा, y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बार आउटपुट। ठीक है, इफ इनपुट क्या रहेगा बेटा, ए एंड बी बोथ आर इनपुट्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा गेट है बेटा इसके अंदर, नॉर गेट। ठीक है, क्या है, नॉर गेट। ये गेट का सिंबल अगर देखिए बेटा तो ये और गेट है और यहाँ पे इन्वर्जन लगा दिया है। इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार। वापस से ट्रुथ टेबल में बेटा हम लोग सिर्फ दो ही इनपुट के लिए देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ए और बी। ठीक है, और आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार। तो बेटा 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 क्या होता है बेटा 0, बट यहाँ पे हमको क्या लेना है, उसका बार, तो ये आ जाएगा बेटा 0 का बार 1। 0 प्लस 1 क्या होता है बेटा 1, बट 1 का बार 0। 1 प्लस 0 क्या होता है बेटा 1, बट 1 का बार 0। 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा 1, बट 1 का बार क्या रहेगा 0। एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल बार, ये हुआ आउटपुट, जबकि हमारे पास इनपुट क्या है बेटा, ए एंड बी बोथ आर द इनपुट्स। बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बाद आते हैं बेटा एक्सक्लूसिव गेट। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट द डिफरेंस इन द लॉजिक ऑफ द एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। हम लोगों को क्या करना है बेटा, डिफरेंस बताना है किसके लॉजिक में, एक्सॉर और एक्सनॉर के लॉजिक में। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक्सॉर गेट में क्या होता है, अगर हम लोग सेम इनपुट दे दे, सपोज 1 1 और 0 0, सपोज दो इनपुट है बेटा इस गेट को और हम लोगों ने एक बार 1 1 दे दिया, एक बार 0 0 दे दिया, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा बेटा 0 ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इसके दो इनपुट पे दो डिफरेंट इनपुट दे दिए बेटा, जैसे 0 1 एंड 1 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। उसका बेटा बिल्कुल अपोजिट किसके साथ होगा, एक्सनॉर गेट के साथ। अगर हम लोग एक्सनॉर गेट को क्या कर दे बेटा, अगर हम एक्सनॉर गेट को क्या कर दे, अगर सेम इनपुट दे दिए बेटा, जैसे 0 0 या 1 1, तो आउटपुट 1 आता है, और डिफरेंस इनपुट दे दिए बेटा, जैसे 0 1 या 1 0, तो आउटपुट 0 आता है। हम देखो बेटा यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्सप्रेशन में एक्स और विद बी का सिंबल रहेगा। दो इनपुट लिए तो पॉसिबिलिटी दो ही रहेगी बेटा, ए और बी, और आउटपुट में क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स और विद बी। जब हम लोग बेटा सेम इनपुट दे रहे हैं, देखो 0 0 1 1, तो आउटपुट क्या रहा है 0 0, और बेटा जब डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं, जैसे 0 1 1 0, तो आउटपुट क्या रहा है बेटा 1 1। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहेगा बेटा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स और विद बी आउटपुट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इफ ए एंड बी बोथ आर द इनपुट्स। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है हमारे पास, एक्स नॉर गेट है। सिंबल देख लो बेटा, एक्स और को ही हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पे इन्वर्जन बबल लगा दिया बेटा, तो ये एक्स और बन गया, मतलब आउटपुट पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इनपुट वापिस से दो लिए हैं, ए और बी, कॉम्बिनेशन 4 रहेगी, और आउटपुट में क्या रहेगा बेटा, ए एक्स और विद बी। यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग बेटा एक्स और में क्या ऑप्शन ऑपरेशन लिखते थे, जब दो सेम इनपुट आते थे तो आउटपुट 0, सेम इनपुट आते थे तो आउटपुट 0, डिफरेंट आते थे तो 1, बट इसका क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बेटा 0 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 था तो 0, यहाँ पे 1 था तो 0, यहाँ पे 0 था तो 1। एक्सप्रेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स और विद बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी। ठीक है, एंड सॉरी ए एंड बी बोथ आर द इनपुट, जब बेटा ए और बी दोनों क्या रहेंगे, इनपुट्स रहेंगे। इसके बाद बेटा फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि क्या है, इम्प्लीमेंट बेसिक गेट यूजिंग नैंड गेट। मतलब हमें क्या करना है बेटा, यूनिवर्सल गेट की हेल्प से बेसिक गेट बनाना है। तो पहला यूनिवर्सल गेट है बेटा नैंड गेट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बनाते हैं बेटा नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। हमें क्या बनाना है बेटा, नॉट गेट। नॉट गेट मतलब सिंपल, जो इन्वर्जन परफॉर्म करके दिया देता है। इधर 1 दिया तो इधर 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, इधर 0 दिया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। तो हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है बेटा। हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि हमें पता है नैंड गेट सिर्फ दो इनपुट से एक्टिवेट हो सकता है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, ए को ही दो भाग में डिवाइड करके इसको दे दिया। ठीक है, अब ये आउटपुट में हमें क्या करके देगा बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट करके देगा। देखो रिक्वायर्ड आउटपुट हमें क्या चाहिए बेटा, कि अगर हम लोग इनपुट में ए दे तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। अब जो यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है बेटा, वो देखो क्या हो रहा है, ए हम लोगों ने दिया, दो भाग में डिवाइड किया बेटा। ये अगर सिर्फ इतने गेट की बात की जाए तो ये क्या कर देगा, ए इंटू ए, और बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखो y इज इक्वल्स टू ए इंटू ए और उसका कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है बेटा
लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ए में, ठीक है, आंसर क्या आने वाला है इसका ए, और कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, तो हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था बेटा वो मिल गया है। नेक्स्ट जो है बेटा इसके अंदर वो है और गेट यूजिंग नैंड गेट। और गेट में क्या चाहिए बेटा हम लोगों को, आउटपुट में प्लस का साइन चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया बेटा, पहले ए को पास किया यहाँ से इन्वर्टर से, तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, बी को पास किया बेटा तो ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर बेटा इन दोनों आउटपुट को हम लोगों ने वापस से नैंड गेट से पास किया, तो क्या आ गया बेटा यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी का कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट इस बबल की वजह से। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे ऑप्टेन आउटपुट के साथ मैच करता है क्या। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है बेटा, y इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा और ये जो बार है वो दो भाग में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया, ए पर बार था और बार आ गया बेटा, बी पर भी डबल बार आ गया। और किसी भी वेरिएबल पर अगर डबल बार आता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बेटा, तो आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। नेक्स्ट गेट है बेटा हम लोगों का एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। तो पहले हम लोग इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना लेंगे बेटा, ए इंटू बी, सॉरी पहले ए फिर बी, फिर आउटपुट में हम लोग क्या मिलेगा बेटा, ए इंटू बी होल बार। फिर हम लोग यही आउटपुट को वापस से एक बार बेटा नैंड मतलब इन्वर्जन से पास करेंगे, मतलब ए इंटू बी होल बार, ए इंटू बी होल बार, वापस से पास हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी, उसके ऊपर मिल जाएगा बेटा डबल बार। और हमें पता है कि रिक्वायर्ड आउटपुट हमारा क्या है बेटा, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ऑप्टेन क्या हो रहा है बेटा, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी डबल बार, तो डबल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आउटपुट में हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। नेक्स्ट है बेटा इम्प्लीमेंट द बेसिक गेट यूजिंग द नॉर गेट। इसके पहले हम लोगों ने नैंड गेट से किया है, अभी हम लोग नॉर गेट से करेंगे। नॉट गेट यूजिंग द नॉर गेट, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे नॉर गेट को क्या किया है, ए को दो भाग में स्प्लिट किया और उसको इनपुट दिया, क्योंकि दो इनपुट से ही ऑन होगा और हमको आउटपुट में ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। हमको रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है बेटा, हमें क्या चाहिए, अगर हम लोगों ने इनपुट पे ए दिया है तो आउटपुट पे हमें ए बार चाहिए। ऑप्टेन क्या हो रहा है बेटा हम लोगों को, यहाँ पे ए दिया है ऊपर ए, यहाँ ए, सर ये क्या परफॉर्म करेंगे, ए प्लस ए, और ये क्या कर देंगे बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा बेटा हम लोगों को, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा बेटा हम लोगों को। क्या मिल गया बेटा हम लोगों को, y इज इक्वल्स टू ए प्लस ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमको पता है बेटा ए प्लस ए क्या होता है, ए, और कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, तो हमको रिक्वायर्ड आउटपुट ऑप्टेन आउटपुट के बराबर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा हम लोगों के पास, क्या है, एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। हम लोगों को क्या करना है बेटा, एंड गेट बनाना है यूजिंग नॉर गेट। तो हम लोगों ने इस तरीके का कॉम्बिनेशन लगाया है बेटा। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से पास होके ए कॉम्प्लीमेंट, और बी इज इक्वल्स बी यहाँ से पास होके क्या हो गया बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इस गेट से पास हो गए बेटा, दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की एडिशन, और इस बबल के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, पूरा कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा इक्वेशन को। तो रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है बेटा हम लोगों को, क्या मिलना चाहिए, ए इंटू बी, और ऑप्टेन हम लोगों को क्या हो रहा है बेटा, वाई इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा, अब हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से प्लस साइन क्या हो जाएगा डॉट में, और ये जो बेटा कॉमन बार है वो दो भाग में ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए डबल बार इंटू बी डबल बार, और डबल बार एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। लास्ट में हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, और गेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं लास्ट में, और गेट यूजिंग नॉर गेट। तो हम लोग पहले एक नॉर गेट ले लेंगे बेटा, जिसमें ए बी दो इनपुट रहेंगे और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी होल बार। फिर इसको दो भाग में स्प्लिट करेंगे बेटा, ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार, आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा बेटा, ए प्लस बी होल बार, और इस बबल की वजह से बेटा और एक बार मिलेगा। रिक्वायर आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, और ऑप्टेन क्या हो रहा है बेटा हम लोगों को, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डबल बार। वापिस से डबल बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिक्वायर्ड आउटपुट हम लोगों का जो है वो ऑप्टेन आउटपुट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये दोनों डायग्राम्स को आप बेटा एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। इसमें बेटा दो थ्योरम्स हम लोगों को रीड करने होते हैं। पहला थ्योरम है बेटा ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके स्टेटमेंट देख लो क्या है, पहले ये देख लो बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है बेटा, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टर्म है और इसका कॉम्प्लीमेंट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब बेटा किसी भी प्रोडक्ट टर्म का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर होता है बेटा, इंडिविजुअल टर्म के कॉम्प्लीमेंट के एडिशन के साथ। मतलब इधर प्रोडक्ट और इधर एडिशन, बट इधर बेटा क्या है, प्रोडक्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट है और इधर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट
इज इक्वल टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट भी लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद हम लोगों को बेटा एक ट्रुथ टेबल बनाना है जिसमें ए बी और ए बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला ए बी और ए बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके अंदर बेटा ए बी की वैल्यू रखना है 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 इंटू 0 क्या होता है बेटा, एक्चुअल में 0 होता है सर, बट यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 क्या होता है सर, 0 होता है, बट 0 का कॉम्प्लीमेंट लेना है बेटा तो वो भी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 क्या होता है सर, 0, बट 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा 1। 1 इंटू 1 क्या होता है बेटा 1, बट 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। सेम इसके बाद में बेटा सेम हम लोगों को ट्रुथ टेबल ज्वाइन करके बनाना है, लेकिन इसमें क्या लिखना है बेटा, ए बार प्लस बी बार, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ए बार प्लस बी बार। और यहाँ पे बेटा ए बार बी बार, इधर 0 0 लिया था तो कॉम्प्लीमेंट 1 1, इधर 0 1 लिया था तो कॉम्प्लीमेंट 1 0, इधर 1 0 लिया था तो कॉम्प्लीमेंट 0 1, इधर 1 1 लिया था तो कॉम्प्लीमेंट 0 0। अब देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ सिंपल एडिशन करना है, किसकी, ए बार और बी बार की। तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0, ठीक है। मतलब फर्स्ट थ्योरम बेटा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा हम लोगों के पास थ्योरम नंबर 2, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोला है बेटा इसने, देखो, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं बेटा दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। मतलब बेटा किसी भी सम टर्म का कंबाइन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो सकता है बेटा, इंडिविजुअल टर्म के कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए बी, वापस से टेबल के अंदर ये पहली टर्म ए प्लस बी होल बार, तो बेटा 0 0, 0 प्लस 0 0 ही होता है, बट 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1, 0 प्लस 1 1 होता है, बट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1 होता है बेटा, बट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या लेना है 0, 1 प्लस 1 1 होता है बेटा, बट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। नेक्स्ट टेबल बनाना है बेटा जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ये वाले टर्म को लिखना है। तो 0 0 है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट 1 1, 0 1 है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट 1 0, 1 0 है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट 0 1, 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0 0। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0। तो यहाँ से हमें ऊपर क्या पता चलता है बेटा कि ये वाला जो कॉलम है वो इस वाले कॉलम के बराबर आ गया है, दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे क्या प्रूफ होता है बेटा कि ये वाला जो कॉलम है वो इस वाले कॉलम के बराबर आ चुका है। मतलब दोनों थ्योरम क्या हो चुके हैं बेटा, यहाँ पे प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डुअलिटी थ्योरम। इसमें देखो क्या है बेटा, क्या ध्यान में रखना है, इट स्टेट दैट इन अ टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा, टू वैल्यूड मतलब बेटा ए इंटू बी ए प्लस बी, द dual of an algebraic expression can be obtained simplified by interchanging or and मतलब बेटा जहाँ पे प्लस साइन यूज होगा वहाँ पे डॉट और जहाँ पे डॉट होगा वहाँ पे प्लस, किसी भी टू वैल्यूड बुलियन एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा वापस से, इट इज स्टेट्स दैट इन अ टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा द डुअल ऑफ एन algebraic expression can be obtained simply by interchanging or and, ठीक है, ऑपरेटर्स एंड बाय रिप्लेसिंग वंस बाय जीरो एंड जीरोस बाय वंस, ठीक है। मतलब देखो बेटा यहाँ पे क्या चेंज होगा और हमको डुअलिटी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। चेंज ईच एंड ऑपरेशन टू एन और ऑपरेशन, मतलब बेटा डॉट है तो उसको प्लस से क्या करना है, रिप्लेस करना है या फिर चेंज करना है। चेंज ईच और ऑपरेशन टू एन एंड ऑपरेशन, अगर प्लस है तो उसको डॉट के साथ रिप्लेस करना है बेटा, अगर 1 है तो 0 के साथ और 0 है तो 1 के साथ, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हम लोग बुलियन लॉज एंड और क्या कर लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एंड में बेटा देखो ए एंड विथ 0 0 आंसर आता है, ए एंड विथ 1 ए आंसर आता है, ए एंड विथ एंड ए आंसर आता है, इसको हम लोग एंड लॉज बोलेंगे बेटा। और सेकंड नंबर पे और लॉज, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, ए प्लस 0 मतलब ए हो जाएगा और ए प्लस ए मतलब ए हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आप लोगों को कंबाइन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग बुलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा एक छोटे से 2 प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद बुलियन लॉज y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे बेटा ए प्लस सी। बट ये क्या है बेटा, एक थ्योरम जैसे प्रूफ करना होता है, इसका आंसर ए प्लस बी आता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले गिवन क्या है हम लोगों के पास, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में है बेटा और ब्रैकेट में ए प्लस सी है। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए, प्लस इस ए को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ए इंटू सी, प्लस इस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा सिस्टमेटिक लिखा तो ए इंटू बी, प्लस इस बी को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा बी इंटू सी।
अब यहाँ पे देखो ए इंटू ए क्या हो जाता है बेटा, ए हो जाता है, तो ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस ए को प्लस ए बी को साथ में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ए प्लस ए बी क्या हो जाता है बेटा, ए, तो इनको साथ में लिखते हैं, प्लस यहाँ पे ए सी प्लस बी सी लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछ ले। नेक्स्ट देखो बेटा, ये ए प्लस ए बी दोनों मिलके क्या हो गया बेटा, ए, देन फाइनल एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा, ए प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ए प्लस ए सी से हम लोग ए को कॉमन निकाल देते हैं बेटा, तो आंसर क्या आएगा, वन प्लस सी प्लस बी सी। तो वन प्लस सी क्या होता है बेटा, वन होता है, क्या होता है बेटा, वन। तो ये हो जाएगा वन, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। ठीक है, इसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग बोल सकते हैं वो क्वेश्चन है, रियलाइज द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द नैंड गेट ओनली। कुछ एक्सप्रेशन गिवन है बेटा, और उसकी हेल्प हम लोगों को ये एक्सप्रेशन को रियलाइज करना है। रियलाइज कराना है मतलब बेटा बेसिक गेट्स की हेल्प से उसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है यूजिंग नैंड गेट। बट यहाँ पे नैंड गेट बोला है तो हम लोग सिर्फ यूनिवर्सल गेट जो कि नैंड गेट है वो ही यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है बेटा, पहला y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। तो y इज इक्वल्स टू बेटा ए इंटू बी प्लस सी डी। ठीक है, कब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा यूजिंग नैंड गेट, तो आपको क्या करना है, दो कॉम्प्लीमेंट लगाना है, क्योंकि बेटा हम लोग प्लस साइन के साथ नैंड गेट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए बेटा, वहाँ पे एक्सप्रेशन में एक डॉट लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी मैंडेटरी है बेटा। डबल बार लगाने के बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, तो ये प्लस साइन बेटा डॉट में आ जाएगा, और ये जो बार दिख रहा है आप लोगों को ये दो भाग में ब्रेक हो जाएगा, तो ए इंटू बी बार डॉट सी इंटू डी बार, और ऊपर वाला बार बेटा एज इट इज़ रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इजीली इसको बेटा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी देखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है सर, उसके ऊपर कंबाइन बार है तो हम लोग क्या कर देंगे, ए इंटू बी, और यहाँ पे बेटा बबल मतलब नैंड गेट की हेल्प से ए इंटू बी ला लेंगे। सिमिलरली बेटा सी इंटू डी, सी इंटू देंगे नैंड गेट को, नैंड गेट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा बेटा, सी इंटू डी होल बार। ठीक है, फिर बेटा डॉट है और कंबाइन बार है, मतलब हम लोग और एक नैंड गेट यूज़ करेंगे बेटा, जिसमें यहाँ से डॉट मिल जाएगा और यहाँ पे उसके कंबाइन बार मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी डी के ऊपर बेटा बार, और फाइनल आंसर कॉमन बार उसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो लास्ट है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, वापिस से इसके ऊपर दो कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे बेटा तो ये प्लस डॉट, और कॉम्प्लीमेंट दो भाग में ब्रेक हो जाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट विद बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा ए को इस गेट से पास करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी को इस गेट से पास करेंगे तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट, डॉट के साथ पूरा कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और ये बार के साथ कॉम्प्लीमेंट, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।